गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नागपुर समय पर। नागपुर समय ने एक अपील की थी नागपुर के रहवासियों से कि अगर उनके घर के गणपति अगर आपको दिखाने हैं तो आप नागपुर समय को संपर्क करें। तो उसी के तहत हम आए हुए हैं पूर्व नागपुर के झंडा चौक में ठौकरवाड़ी के कढ़ो परिवार में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर गणपति जी को विराजमान किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गणेशोत्सव का पर्व जहां श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है, वहीं नागपुर के कड़ो परिवार ने इस पर्व को एक आध्यात्मिक उत्सव में बदल दिया। पिछले 14 वर्षों से यह परिवार धूमधाम से बाप्पा का आगमन करता है और 10 दिनों तक भक्ति में लीन हो जाता है। कड़ो बंधुओं द्वारा गाए गए भजनों ने ऐसा वातावरण रचाया कि हर कोई भक्ति में लीन हो गया। घर के हर कोने से शंख, मृदंग और भजनों की स्वर लहरियां गूंज रही थी। इस आयोजन में घर का हर सदस्य, छोटा हो या बड़ा, पूर्ण आस्था से बाप्पा की सेवा में तल्लीन दिखा। महिलाओं की भजन मंडली ने हर दिन विशेष भजनों से माहौल में भक्ति रस घोला। बाप्पा की सुंदर मूर्ति और आकर्षक डेकोरेशन हर किसी का मन मोह लिया। विशेष रूप से नागपुर समय को इस पावन अवसर पर कड़ो परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था, ताकि इस भक्ति रस से परिपूर्ण आयोजन को जन जन तक पहुंचाया जा सके। करूँ तो कड़ो परिवार बहुत सालों से जो है गणेश मूर्ति की स्थापना करते आ रहे हैं। और पहले जो थे घर के जो मुखिया थे वो करते थे, उसके बाद में जो इसकी कमान थी वो 2 पुत्रों ने संभाली और अभी तक जो है निरंतर जो है पूजा पाठ जो है गणपति की वो करते आ रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं बड़े पुत्र की तरफ, जिनका नाम है संदीप कड़व। मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने वर्षों से आप जो है ये गणपति को आप स्थापना करते आ रहे हैं? लगभग 14 साल हो गए अभी। इसका इतिहास ऐसा है कि बचपन से इच्छा थी कि गणपति जी घर में रहे, घर में आए। हमारे यहाँ गणेश जी के साथ साथ कन्हैया जी बैठते हैं और वो 1.5 दिन का प्रोग्राम होता था। तो बुरा लगता था कि लोगों के यहाँ गणेश जी आते हैं और 10 दिन रहते हैं और हमारे यहाँ 1.5 दिन में आके चले जाते हैं। तो फिर हमने घर में पापा से बात करके, मम्मी से बात करके उनको 5 दिन एक्सटेंड किया, लेकिन वो बोलते ना फिर भी दिल की इच्छा पूरी नहीं होती। तो एक कहा जाता है कि उसको रीज़न होना चाहिए, तो हमने रीज़न उसके लिए क्रिएट किया कि अगर मेरे को बेटा होगा तो दैट वाज अ रीज़न। मतलब वो तो दिल से इच्छा थी, लेकिन वो रीज़न बनाया गया हमने कि हमें भैया कि बेटा होगा तो हम गणेश जी रखेंगे। तो फॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, जो दिल में इच्छा होती है तो कायनात भी पूरी उससे जुड़ जाती है। तो मेरे बेटे का जन्मदिन भी करवा चौथ के दिन, चतुर्थ के दिन उनका हुआ है जन्म। और भाग्यशाली से हम लोग मतलब गणेश जी को लाने के लिए एक औचित्य मिल गया हमको। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा रीज़न था कि बेटे की कामना की थी आपने और आपको वो भगवान गणेश जी ने वो प्रार्थना पूरी कर ली, आपका आशीर्वाद दे दिया। मुझे बताइए कि 10 दिनों तक गणपति अपन घर में रखते हैं, विराजते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में सुबह शाम की पूजा तो होती होंगी, लेकिन ये 10 दिन कैसे उपक्रम किए जाते हैं घर के घर में? घर के घर में अगर उपक्रम की बात करें आप, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा से लेके जो सुबह से होता है कि अगर हार बनाना है, सुबह रंगोली निकालनी है, तैयारी जो भी रहती है, तो हर कोई जुड़ जाता है उसमें। और सबसे बड़ी प्यारी चीज भगवान जी का भोग, गणेश जी का भोग बोले तो मोदक जो है, उसके लिए तो ऑफ कोर्स महिला मंडल उसमें रहते ही है। और आज कौन से मोदक बनेंगे ये ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब पूरन के बनेंगे कि कुछ नया आइटम उसमें रहेगा या पेड़े का बनेगा। तो एक लड्डू, एक गणेश जी का जो और भोग होता है, तो इस तरह से उसमें एक जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ भजन आप देख ही रहे, सभी लोग आए हुए हैं, मंडली आई हुई है और बाकी लोग आने के हैं। तो हम लोग वो भी चाहते हैं कि नहीं कि जो भजन कीर्तन जो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि उनका नाम कीर्तन लेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, तो वही एक कलियुग में कहते हैं कि वही एक रास्ता होता है आपके मोक्ष प्राप्ति का। तो वही एक चीज़ है। और मोदक के बारे में कहना चाहूँगा, तो मोदक तो उनका प्रिय है, तो मोदक का अर्थ भी बहुत प्यारा है।
अगर आप परमिशन देंगे तो बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सब दर्शक जानना चाहते हैं कि मोदक का क्या अर्थ है। मोदक ये संस्कृत वर्ड है, देखा जाए तो मोद और अक ऐसा ये संधि हुआ है, इसका विग्रह करेंगे। मोद का अर्थ होता है आनंद, अक का होता है अमर, मतलब जो आनंद अमर है, जो किसी खत्म नहीं हो सकता, वो कहना है वो मोदक है। जो भगवान जी का प्रसाद है, प्रसाद पे आपको मिलता है मोदक, मतलब अमर आनंद। तो काफी अच्छा इसका अर्थ है। एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ, हमेशा एक जहन में आता है और मेरे जैसे से बहुत से दर्शक होंगे जिनके जहन में ऐसा आता होगा कि हम गणपति जो है उनकी जो सूंड है वो दाएं तरफ है, तो इसके पीछे का क्या अर्थ है? दाएं तरफ और बाई तरफ गणेश जी जो है अगर बाई सूंड के रहे तो उनकी पूजा वो सबसे कठिन मानी जाती है। जैसे अगर सोड़ा पहना, जैसे आपने देखे मैं सोड़ा पहना हूँ, तो सोड़ा पहनना और उनकी पूजा में बाकी चीज़ मतलब प्रॉपर रहना चाहिए, दुर्वा से लेके हर चीज़ उनकी प्रॉपर रहना चाहिए। तो उस चीज़ को अगर वो दाई सूंड मतलब लेफ्ट सूंड में रहता है तो उसमें वो बंधन नहीं रहता। हालांकि भगवान एक ही है, लेकिन उनकी जो स्थिति रहती है, स्थिति के हिसाब से वो पूजा होती है। इसीलिए लेफ्ट सूंड में हमेशा आप देखोगे हर जगह पूजा, उसको आप उठा सकते हो, हिला सकते हो, सारी चीजें हो सकती है, तो लेफ्ट साइड में उनकी सूंड मिलेगी आपको। बिल्कुल, धन्यवाद संदीप जी, आपने काफी अच्छी तरीके से जानकारी दी है। हमारे साथ यहाँ पे भजन मंडली है, महिला है खासकर, तो मैं एक एक से जानना चाहूँगी, उनका नाम जानना चाहूँगी। पहले हमारे घर की जो मुखिया है, आप लोग नाम बताइए, और भजन मंडली आप करते आ रही है तो इसके पीछे का भी कुछ आप बताइए। मेरा नाम है बेबी कड़ाव, बेबी हरिभाऊ कड़ाव। मैं 75 से भजन करती हूँ, महिला मंडल में है। मेरे घर वाले भी मंडल में थे, मंडल में थे। 75 से मंडल चला रहे और वो गुजर गए, तो अभी बच्चे संभाल रहे और मैं हूँ उसके साथ में। और महिला मंडल है बाकी के, वो साथ देते जब भी ये मंडल चलता है। जो संदीप कड़व है उनकी धर्मपत्नी भी जुड़ गई है, स्वाति कड़व जी, तो हमें बताइए कि मेरा नाम स्वाति कड़व। महिला मंडल में आप भजन में आप शामिल होते हैं, तो किस तरह से भक्ति भाव आपके मन में रहता है और क्या एनर्जी आप महसूस करते हो उस दिनों? खुशी का माहौल रहता है बस, बाकी तो कुछ नहीं। आप बताइए नाम। मंदा भोयर, रजनी ठोकर, पुण्याई कड़ाव, इलेश कड़व। जी, और अभी छोटे पुत्र हैं राहुल कड़व, उनसे भी कुछ हम जानकारी लेना चाहेंगे कि काफ़ी दोनों के काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स रहते हैं, तो ऐसे समय में अगर कोई वर्किंग पे रहता है तो जो 10 दिन तक घर में अगर हम मूर्ति की स्थापना करते, गणेश जी को लाते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान रहता है घर के बड़ों का और उनके साथ में बच्चों का भी रहता है। तो ऐसे में काम की जिम्मेदारी और घर में जो रखे गए हमारे 10 दिन के लिए गणपति एक घर का सदस्य ही हो जाते हैं, तो ऐसे में वो किस तरह से समय निकालते हैं और किस तरह से उनके 10 दिनों का वो किस तरह से भक्ति में लीन होकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं, क्या बताना चाहिए? ऐसा समय निकालना, यानी मैं बोलूँ कि भगवान के लिए तो हर बार हर समय ही उनका ही है, तो जो समय मिले हम उसमें मैनेज करते हैं। बड़े भैया उसमें काफ़ी अच्छे से, यानी पूरा डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं ये होल एंड सोल उनका है, पूरा शुरू से लेके एंड तक वही सब करते हैं। हम सिर्फ हाथ बटाते हैं, यानी कुछ लगा तो उसमें भी वो 70 to 80% वही करते हैं। 10% या 20% बच जाता है तो हमारे तरफ आता है। तो ऑलमोस्ट नाइट तक जैसा उनको समय मिलता है, रात को 12-1 बजे तक, जैसे भी वो लास्ट टाइम इस टाइम आए तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो 2 बजे तक, बट वही है कि भगवान के लिए वो निकाल लेते हैं और ऊपर वाला अपने आप वो समय दे देता है ताकि ये सब अच्छे तरीके से मैनेज हो। जी धन्यवाद। बस, थैंक यू। तो ये थे कड़व परिवार के घर में हम नागपुर समय की टीम आए हुए हैं और हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि कैसे नागपुर का एक परिवार जो है अपने हिसाब से जो है गणपति की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक ये उत्सव पर्व मनाते हैं और 10 दिनों तक पूरी भक्ति भाव में लीन होकर ये एक तरह की तपस्या आराधना करते हैं और हर प्रतिवर्ष जो है गणपति जी अपने घर में लेके आते हैं। उनके चरणों में ताज़े फूल अर्पित करना हो या फिर 10 दिनों तक अलग अलग व्यंजन बनाना हो, चाहे वो मोदक हो, मोतीचूर के लड्डू
हो, तो ऐसे में जो है पूरे बारीकी से ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में जो है घर की जो महिला सदस्य है वो भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है, क्योंकि अगर घर के बड़े जो है अगर बाकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो इसमें महिला का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो ऐसे में जो है हमने दिखाने की कोशिश की है और हम नागपुर समय से लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे ऐसे ही घर के गणपति जी जो हमेशा हर बार आशीर्वाद मांगते हैं गणपति जी से, और जब विसर्जित करने के जब वक्त आता है तब यही जो परिवार है वो दुखी हो जाता है और भाव विभोर हो जाता है। तो वो काफ़ी जो 10 दिनों की याद रहती है वो यादें जो अपने मन में समा के पूरा जो है वो पूरा वर्ष निकाल देते हैं और आशा करते हैं कि अगले साल भी काफ़ी उत्साह से वो उनको लेके आए और यही 10 दिन जो है उत्साह के साथ मनाए जाए। आप देख रहे हैं नागपुर समय, कैमरा पर्सन उदय सोनी के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। गणपति बाप्पा मंगला मूर्ति